गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मन से पढ़ो तो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। बिजनेस, अकाउंटेंसी, ये सब बिल्कुल आपके लिए एक्साइटेड पॉइंट हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होते हो। ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हो सब लोग। ऑनलाइन शॉपिंग करना, पेमेंट करना, सामान लेना बड़ा अच्छा लगता है। मोबाइल निकाला, ऑनलाइन किसी साइट पे गए, जो खरीदना है सर्च कर लिया, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट कार्ड से सब कुछ हो गया। ये सब कॉमर्स ही तो है। कभी सोचते हो, ऑर्डर करते हैं, पेमेंट बैंक से जा रहा है, उसके पास जिस कंपनी से सामान ले रहे हो मैसेज आएगा कि आपका सामान डिलीवर हो चुका है, अब यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचा है, अब आपके पास पहुँचने वाला है। ये सब आज के लेटेस्ट ज़माने का ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, लेकिन है तो कॉमर्स ही। ये कॉमर्स से तो पॉसिबल हो रहा है जो तुम ऐसा करते हो। अगर थोड़ा सा इसकी प्रोसेस के बारे में अगर तुमने थिंक कर लिया, सोच लिया कि ये कैसे हो रहा है, बस वही कॉमर्स है। तो आपको आपकी जो एक्टिविटी है उसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। ये ट्रांसफर कैसे होता है, पैसा कहाँ पे जाता है, कहाँ से निकलता है, किस तरीके से जो है बिना कैश दिए हुए डिजिटल पेमेंट हो गया, सब कुछ कॉमर्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा आप इंटरेस्ट भी लिया करो कि आपकी जो अकाउंटिंग के प्रोसेस होते हैं वो कैसे चलते हैं। और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो कॉमर्स तो इजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि है ही इजी। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जो हम लोग के 6-7 लेक्चर हो चुके, एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया। कुछ हमने अकाउंटिंग के वर्ड के बारे में समझा, बिजनेस, कैपिटल, प्रोप्राइटर, परचेज, सेल, एसेट्स, ड्राइंग, लायबिलिटीज। कुछ मैंने बुक्स में भी बताया आपको कहाँ पे क्या है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी के बारे में भी बात हुई, आपके कुछ नोट्स भी आपको मिले होंगे। हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात किए कि अकाउंटिंग जो हमारा ट्रीट होता है, जो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या चीज़ है। हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद अकाउंटिंग साइकिल की भी बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर कौन है, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्यों करें। मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मेरी तो फैक्ट्री है, मेरा तो कारोबार चल रहा है, तो उसमें अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में बताया भी है कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, फाइनेंशियल सिचुएशन पता करना है, सारे लोगों को सेटिस्फाइड भी करना है। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव तो है ही आपके पास। तो आपको पता चल गया मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया, जो सारे डाटा, जो ट्रांजैक्शंस को लिख लिया, उसमें कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना पेमेंट करना है, कितने पैसे लेने हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, मेरा कितना एक्सपेंस, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना इनकम हुई, मेरा प्रॉफिट लॉस, ये सब आप ही नहीं देखे होगे। तुम ओनर हो तो तुम ही नहीं केवल देखने वाले हो, और लोग भी हैं आपके अकाउंट को देखेंगे। आप किसी बैंक में जाइए और बोलिए मुझे 1 करोड़ रुपए की एफडी करनी है, लेकिन हम आपकी पहले बैलेंस शीट देखेंगे कि आपका टर्नओवर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, और हम फिर फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक वाला आपको अपनी बैलेंस शीट दिखा देगा। तो बैलेंस शीट बैंक की आप क्यों देखोगे, आप देख सकते हो बिल्कुल। आप किसी कंपनी का शेयर लेना चाहते हो तो आप सोचते हो कि पैसा लगाना कैसा रहेगा, इन्वेस्ट करना। चलो इस कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। आप google.com पे जाइए और उस कंपनी के नाम से सर्च करिए, बैलेंस शीट आ जाएगा। मतलब उस कंपनी की बैलेंस शीट आप क्यों देखोगे भाई, क्यों आपको और उसने राइट्स दिया।
लेकिन उसको पता है कि मेरे बैलेंस शीट जब तक कोई देखेगा नहीं, शेयर होल्डर देखेगा नहीं, तो इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो अकाउंटिंं जो रिकॉर्ड होती है पर्टिकुलर उस कंपनी फर्म बिजनेस का होता है, लेकिन उसको यूज करने वाले, देखने वाले, अपनी उस पर सजेशन देने वाले, कंप्लेंट करने वाले, सबको राइट्स है। तो कम अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स जो अंदर के होते हैं, जो बिजनेस से जुड़े होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में मेनली दो लोगों को शामिल किया जाता है, ओनर्स, ओनर्स नहीं ओनर ही बोलो, मैनेजमेंट, ओनर्स और मैनेजमेंट। तो जो ओनर्स होता है और जो मैनेजमेंट होता है वो उस बिजनेस के अंदर का हिस्सेदार होता है, जानकार होता है, पार्टनर होता है, या उसका इंटरेस्ट होता है, वो इंटरनल रिसोर्सेज से टैली करता है। और जो बाहर के लोग होते हैं, हम लोग बाहर के बारे में भी बात करेंगे आपसे, पहले इनके बारे में बात करेंगे। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जो उस कंपनी ने, फर्म ने, आपके छोटे से बिजनेस ने अकाउंटिंग किया। सपोज करो तुम्हारी एक शॉप है, पापा ने आपकी शॉप ओपन करवा दी, शोरूम खुलवा दिया, तो उनको जानना है कि भाई बेटा बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है ना, सब कुछ सही है। तो आपसे पूछेंगे नहीं, आप तुम्हारी अकाउंटिंग मांग लेंगे, बेटा वो तो अपनी कैश बुक देना, अपना बैलेंस शीट देना, अपना डिटेल देना, अपना क्रेडिटर का डिटेल, डेटर वगैरह वगैरह वो मांग के देख लेंगे। तो पापा तो आपके घर के हो गए, तो देख के समझ जाएंगे कि कैसा बिजनेस चल रहा है। तो वो घर के हो गए तो इंटरनल हो गए। तब वो जब सब कंफर्म हो जाएंगे बिजनेस अच्छा चल रहा तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ कमी होगी तो आपको बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, प्रमोट करो, इसको ठीक से देखो। तो इंटरनल यूजर्स जो आपकी अकाउंटिंग है उसको देखते हैं, तो सबसे पहले किसको जरूरत पड़ती है, ओनर को। ओनर मतलब प्रोप्राइटर, मालिक, जिसके नाम से बिजनेस है, जो बिजनेस के सारे काम को देख रहा है। तो अगर वो बिजनेस के सारे काम को देखता है तो फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो क्या चल रहा है, कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें ओनर्स को तो जानने का राइट्स है ही। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उस बिजनेस का हिस्सा है एक, क्योंकि कोई भी अगर आप कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए प्लानिंग करते हो तो आपके उस बिजनेस में कुछ 2 3 4 5 लोगों की टीम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, आपने ही कुछ ऐसे प्लानिंग कर ली है। तो यही हमारा एक मैनेज करना है, और उसकी जो टीम होती है उसके जो पॉइंट्स आउट मतलब उसमें डिटेक्ट किए जाते हैं, हमें किस किस बिंदुओं में विचार करने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को देखना चाहिए, ये काम मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट भी जब अपनी मीटिंग करेगा तो पहले अकाउंटिंग को देखेगा। मैं एक छोटे से बिजनेस की बात फिलहाल मैनेजमेंट के रेफरेंस में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट टीम अगर होती है, मैनेजमेंट के लोग अगर होते हैं तो वो एक बड़ी बिजनेस कंसर्न में होते हैं। मे बी आप कंपनी भी कह सकते हो, बैंक भी कह सकते हो, कोई बड़ी सी फर्म भी कह सकते हो। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने अकाउंटिंग को देखे, और देखने के बाद वो वहाँ की चीज़ों को, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारी चीज़ों को, फंड फ्लो, सारी चीज़ों को वॉच करें। हम आपको आपके बुक में ये हिस्सा दिखा दें कि कहाँ पे है ये पॉइंट्स, आप इसको रीड भी करेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में है 1.9, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, पार्टीज इंटरेस्टेड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो 2 अकाउंटिंग होते हैं, इंटरनल यूजर्स और क्या लिखा है, एक्सटर्नल यूजर्स, वही बात हो रही है। तो इंटरनल यूजर्स में ओनर और मैनेजमेंट 2 चीज़ें होते हैं। इन लोगों को अकाउंटिंग का पार्ट देखना है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो आपकी बुक है जिसको आप रीड करते हो, आप जब अपनी बुक्स की हेडिंग देखोगे, पहला चैप्टर, जैसे मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करूं, आप थोड़े परेशान हो सकते हो, हो सकता है।
जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, उसमें अकाउंटिंग साइकिल भी थी, हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं किए। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोग देखे, और फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे, और फिर मैं वापस पहले चैप्टर पे ही आ गया यूजर्स के लिए। तो हम आपको जैसा लेक्चर दे रहे हैं हम आपके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, सिस्टमेटिक, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे हम आपको आगे ले चल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कोई भी पेज जब थ्योरी देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि आप सब पढ़ चुके हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता है। अभी आप अगर बुक देख रहे होगे, रीड कर रहे होगे, तो ऑब्जेक्टिव कहीं मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट कहीं और चैप्टर में मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होना उससे। आप उसको ये सोचना कि सर हमें हमारे हिसाब से बता रहे हैं, मेरे तरीके से बता रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होती। आप चाहें तो जो भी रीड करो, लेकिन मैंने आपको जो लेक्चर दिया अकॉर्डिंग आपके हिसाब से, तो आप इस बात को दिमाग में जरूर रखोगे कि तुम्हें जो भी बताया जा रहा है सब सिस्टमेटिक बताया जा रहा है। अब आपको हम बता रहे हैं एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर्स, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, पब्लिक, कंपटीटर, ये सारे हमारे देखो बच्चों, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, क्रेडिटर, लेंडर्स, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, पब्लिक, कंपटीटर, बहुत सारे होते हैं, बाहर के हैं। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे फैमिली मेंबर नहीं है, ये मेरे घर के हो सकते हैं, ये मेरे हित के बारे में सोचेंगे, मेरी भलाई सोचेंगे, वो इंटरनल होंगे। लेकिन जो बाहर के लोग होंगे वो आपसे आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आपकी अकाउंटिंग को मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। आपकी नीड है, आपकी जरूरत है कि आप उन्हें बुला के दिखाएं, या वो मांगे तो आप उन्हें जरूर दिखाएं। पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स, आपकी कंपनी है, अभी कंपनी में कुछ लोग तैयार बैठे हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट, पीएल मांग के देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तुम कैसे प्रोडक्शन करते हो, क्या परचेज, क्या सेल, आपकी इनकम कितनी है, कितने एम्प्लॉई हैं, कितना खर्चा है, आप हमें सब बताइए, तो आपकी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारे न्यू इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर तो होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो तो जब तुम किसी की कंपनी में पैसा लगा दोगे तब तो तुम उसके घर के हो गए। अगर मैं तुम्हारी बिजनेस में पैसा लगा देता हूँ तो मैं तुम्हारा मेंबर हो गया, मुझसे क्या छिपाना, अपना सारा सुख दुख मुझे बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है। लेकिन अगर एक आउटसाइडर है जो इस ताक में बैठा हुआ कि कंपनी का हम पैसे में इन्वेस्ट करें, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, कैसी सिचुएशन है, तो उसके लिए वो न्यू इन्वेस्टर हो गया, तो वो तो आपकी अकाउंटिंग को देखेगा। तो ये अभी बाहरी पर्सन है, जब पैसा इन्वेस्ट कर लेगा, आपकी कंपनी का मेंबर हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा, तब फिर कोई बात नहीं है, फिर वो इंटरनल हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स, जिससे तुम गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पे, वो तुम्हारा क्रेडिटर्स है। तुम अगर बैंक से पैसे उधारी लेते हो तो बैंक भी तुम्हारा क्रेडिटर है। तो जो तुमसे पैसे लेने वाले वो तुम्हारे क्रेडिटर हो गए। तो ये सारे लोग आपकी अकाउंटिंग देखेंगे। अरे आपसे पैसे लेने वाले, तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बोल रहे हो कि लॉस हो गया या दिक्कत है, या हमने पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, या मैंने कुछ और इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ पैसे और इन्वेस्ट करके मैंने ब्रांचेस खोल ली है, तो बताओ तो उनको पहले अपनी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड दिखा करके, तो तुम्हारे क्रेडिटर्स भी हो गए। जिन लोगों ने तुम्हें उधारी पैसे दिए हैं और जिन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आपके लेंडर्स हो गए।
आपके वहाँ जो एम्प्लाई काम करता है, आपने बोनस नहीं दिया, आपने बोला बोनस नहीं देंगे आपको, तो एम्प्लाई बोलेगा हमें आप अकाउंटिंग दिखाइए, कहाँ पे लॉस हो गया, क्या कम प्रॉफिट हो गया, हम लोगों ने तो बहुत मेहनत किया, फिर आपको कैसे, तो एम्प्लाई को भी संतुष्ट करना है, गवर्नमेंट को तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा। आपने जीएसटी जमा की, कम जमा किया, ज़्यादा जमा किया, तो अगर आपने जीएसटी कम जमा किया तो आपको रीजन दिखाने के लिए अपने अकाउंटिंग के कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक दिखाने ही पड़ेंगे कि भाई मेरा टैक्स कम हुआ है तो कैसे हुआ है, तो इनको भी बताना पड़ेगा। पब्लिक को तो, पब्लिक अगर किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहती है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको दिखाएंगे, तो पब्लिक को तो जरूरत होती है दिखाने के लिए। पब्लिक को आप बताएंगे, पब्लिक का अगर आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होता तो क्या पता कभी ना कभी वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, सोचता है, तो पब्लिक के लिए भी जरूरत हो गया। और कंपटीटर्स को तो बताना ही बताना है, क्योंकि आपके जैसा जो सेम बिजनेस दूसरी कोई कंपनी अगर करती है तो आपका वो कंपटीटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो आपकी अकाउंटिंग को जरूर देखेंगे, वॉच करेंगे, समझेंगे, आपसे क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे क्या है, और आपको बताना भी है। तो एक बिजनेसमैन, एक कंपनी, एक फर्म, कुछ भी कह लो, वो अपनी अकाउंटिंग जो प्रिपेयर करता है, उसके जो यूजर्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। उसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारा एग्जाम तुमने पास किया, तुमने टॉप किया, तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स तुमने अचीव किया, तो तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारे पेरेंट्स तो देखेंगे देखेंगे, वो इंटरनल हो गए। लेकिन जैसे तुम्हारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर, उन लोगों ने अगर मांग लिया तो सपोज करो कि वो इंटरनल, एक्सटर्नल हो गए। क्योंकि घर वाले तो मम्मी पापा ने देख लिया, भाई बहन ने देख लिया, लेकिन बाहर के लोग हो गए। तो बाहर के लोग क्यों तुम्हारी मार्कशीट देख रहे हैं? तुम क्यों दिखाना चाह रहे हो? बताना चाहते हो कि मैं इस लायक हूँ, मैं ऐसा पढ़ती हूँ, मेरा ये नॉलेज है, जिससे जब आपको कभी जॉब भी मिलेगी तो कोई कंपनी वाला भी मांग के देखेगा ये मार्कशीट आपकी, कि चलो अपनी मार्कशीट दिखाओ भाई, क्या तुम्हारा परसेंटेज है, आप तुम हमारी कंपनी के लायक हो या नहीं हो। तो बिल्कुल वही चीज है कि जब तुम्हारी मार्कशीट कोई बाहर वाला देखेगा और तुम्हें जॉब देना चाहेगा, तो इसका मतलब है कि वो भी तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल ही हुआ, तुम्हारे फेवरेबल भी तो हुआ। कि एक्सटर्नल कोई, अरे कोई कंपनी मेरी मार्कशीट तो देख ले पहले, हम किस लायक हैं, तब मुझे जॉब तो मिल जाएगी उस कंपनी में, तो एक्सटर्नल हो गया। तो जैसे तुम्हारी मार्कशीट देखने के लिए बाहर के लोग तुम खुद दिखाना चाहते हो, वही चीज़ है कि तुम्हारी अकाउंटिंग की जो यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं। मैंने आपको पेज में दिखाया है, पहले चैप्टर में ये हेडिंग लिखी है। अलग अलग राइटर के बुक्स होते हैं, कोई पहले चैप्टर में लिखता है किसी टॉपिक को, कोई थर्ड चैप्टर में लिखता है। तो ये मत सोच लीजिएगा आप कि हर चैप्टर में जैसा तुम्हारी उस बुक में दिया हुआ है थियरी का टॉपिक वो बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा नहीं है। सबका नॉलेज चाहिए हर टॉपिक का, और जो खास खास टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स यानी कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ पहुंचेंगे, जो आपका पहला चैप्टर होगा न्यूमेरिकल का। उसके बाद आप सभी चैप्टर्स, उसके पहले वाले जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, आप उसको रीड करोगे, समझोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो वह सब समझ में आएगा। अभी आप उसी पे फोकस करो जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। हमें अब आपको बताना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग के सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपको हर टॉपिक ध्यान से सुनना चाहिए। आपने अब तक जो भी पढ़ा मैं उसको फिर आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ छोटे छोटे टॉपिक में। आपने पहले एक्टिविटीज़ देखा, उसके बाद आपने देखा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्या है, और फिर अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स भी आपने देखे, उसमें बहुत सारे टॉपिक थे। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, आप उस चैप्टर में उस टॉपिक को रीड करके समझ सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है, आप कोई भी हेडिंग आपको प्रॉब्लम करती है, आप पूछ सकते हो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया, और आज हम लोग के लिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया। थियरेटिकल थोड़ा सा नीरस ज़रूर होता है, मन नहीं लगता है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ध्यान से सुनेंगे, फिर बुक्स में रीड करेंगे, थोड़े से टाइम देंगे। अगर आप एक वीडियो 20 मिनट का है तो आपको कम से कम 50 मिनट 60 मिनट लगाना चाहिए, और उसके बाद फिर बुक्स को रीड करना चाहिए। तो आप एक दिन के लेक्चर को अगर 2 घंटे खर्च करते हो इंक्लूडिंग बुक्स,
तो आपके लिए टॉपिक एकदम फाइनल। कोई भी दिक्कत होती है आप उसको कॉपी पे आप नोट कर लें, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे।